वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेसन में हमने चिड़िया रानी ये जो कविता है इसको पढ़ना सीखा था और उम्मीद करता हूँ आपने इसको याद किया होगा, अच्छी सी धुन बनाई होगी इसकी और ख़ूब मज़े लेकर पढ़े होगी, है ना। अब आ जाइए पेज नंबर 49 पर। यहाँ पेज नंबर 49 है और यहाँ दिए गए हैं आपको शब्द भंडार। शब्द भंडार मैंने बताया भी था आपको। शब्द भंडार में से आपको ये सारे शब्द जो हैं लिखने हैं, जैसे कि थकना टू टायर्ड, रानी क्वीन, दाना ग्रेन, ताज़ा फ्रेश, धूप सनलाइट, हंसना टू लाफ। ये सारे होने के बाद नीचे आ जाइए, पार्ट से आपको लिसन एंड आंसर करने हैं, ठीक है। सुनो और बताओ, लिसन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चिड़िया का दाना कैसा हो। बहुत ही आसान आंसर है, इसलिए मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ, आपने खुद ही निकालने हैं। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे इसको 1 या 2 या 3 मरतबा, तो आपको खुद ब खुद इन क्वेश्चंस के आंसर आसान हो जाएंगे। तो चिड़िया का दाना कैसा हो, चिड़िया का दाना कैसा हो, चिड़िया का दाना ताज़ा हो, है ना, ये आंसर आएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, हवा कैसी हो। हवा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। यहाँ दिया गया है शुद्ध हवा और धूप सुहानी, तो हवा के बारे में पूछ रहा है, तो हवा कैसी होना चाहिए, शुद्ध। तो शुद्ध हवा होनी चाहिए, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पानी कैसा हो। तो पानी यहाँ दिया गया है कि निर्मल पानी, है ना, ताज़ा दाना निर्मल पानी, तो पानी निर्मल होना चाहिए। आई बात समझ में। नेक्स्ट है निर्मल का मतलब साफ़ होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चिड़िया ने किसका राज बताया। चिड़िया ने खुशियों का राज बताया। किसका राज बताया, खुश रहने का राज बताया या खुशियों का राज बताया था, ठीक है। अगला है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर के लिए आपको सिर्फ 1 वर्ड या 2 वर्ड लिखने हैं और आपका उत्तर पूरा हो गया। चिड़िया क्या करती है, तो आंसर यहाँ से शुरू होगा, चिड़िया सदा डैश रहती है। डैश में क्या आ जाएगा, खुश, ठीक है। चिड़िया सदा खुश रहती है या चिड़िया सदा फुदकती रहती है, सॉरी, इसको आप फुदकती करिए, ठीक है। चिड़िया सदा फुदकती रहती है, ये आंसर आएगा, ठीक है। पहली लाइन का है हमारा, सदा फुदकती कभी न थकती, तो हमेशा चिड़िया क्या करती है, सदा फुदकती रहती है, तो यहाँ फुदकती आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कवि चिड़िया से क्या पूछता है। कवि चिड़िया से डैश का कारण पूछता है। कवि चिड़िया से खुश रहने का, काय का कारण, खुश रहने का कारण पूछता है, ये आएगा यहाँ पे, खुश रहना आएगा बेटा, ठीक है। तो आप लिखेंगे आप इसको, ठीक है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है और आपने ही इसको करना है। यहीं पर सामने पूरे आंसर्स है, हाँ, पूरे आंसर्स आप यहाँ से बस कॉपी और पेस्ट है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके आपको यहाँ पर लिखना है बेटा, ओके। अब आपको आदत डालनी है कि खुद से इसके आंसर्स निकाल पाए आप। एक वर्ड के आंसर्स है और वो बखूबी आप इंशाल्लाह निकाल पाओगे। इंशाल्लाह इसका PDF मैं बाद में सेंड करूँगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप ही खुद इसके आंसर्स लिख पाए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, इसके बाद का पेज आएगा, पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर आएगा 50, ठीक है। पेज नंबर 50 के ऊपर के प्रश्न हैं हमारे यहाँ, देखिएगा। ये ग, चिड़िया खुशियों का क्या कारण बताती है। तो आंसर आएगा, चिड़िया खुशियों का कारण बताती है शुद्ध हवा, है ना, निर्मल पानी, शुद्ध हवा निर्मल पानी, ये आप आंसर यहाँ पे लिखिए। ताज़ा दाना, शुद्ध हवा, निर्मल पानी, 3 है, इसमें पूरा ना आ पाए अगर, तो इसमें नीचे की लाइन में आप एक लाइन ड्रॉ करके लिखिएगा, इतना बड़ा आ नहीं पाएगा। ताज़ा दाना, शुद्ध हवा और निर्मल पानी, इस तरह से इसको लिखना है। अगला है, चिड़िया कैसे जीने को कहती है। चिड़िया कैसे जीने को कहती है। चिड़िया डैश जीने को कहती है। कैसे जीने को कहती है,
यहाँ देखिए, चिड़िया कैसे जीने को कहती है। हाँ, तो यहाँ देखिए, खुले जगत में जीना सीखो, है ना। तो यहाँ आएगा आंसर, खुले जगत में जीने को कहती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ये वाला आंसर, खुले जगत। ठीक है, तो चिड़िया खुले जगत में जीने को कहती है, ये आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पढ़ो और समझो, है ना, रीड एंड अंडरस्टैंड। पहला है दाना कैसा हो, दाना कैसा हो, ताज़ा, है ना, ताज़ा दाना हो। सेकेंड है हवा कैसी हो, शुद्ध। ठीक है, ताज़ा दाना से मुराद ये है कि जो खाना, जो अन्न हम खाते हैं, दाना जो हम खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, तो वो हमारा बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, है ना, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ताज़े दाने से ये मुराद है। हवा कैसी हो, हवा शुद्ध होनी चाहिए, है ना, पॉल्यूटेड एयर नहीं होना चाहिए, जिसमें पॉल्यूशन भरा हो, जिसमें धुआं हो, है ना। ऐसी हवा से हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, हमें बीमारियां हो सकती है ना। इवन जो मॉर्टिन वगैरह भी हम घर में लगाते हैं, उसे भी अवॉइड करना चाहिए, उसका भी इस्तेमाल एकदम कम करना चाहिए, उससे भी हमारे जो लंग्स है उस पर असर पड़ता है। ठीक है, तो शुद्ध होनी चाहिए हवा, साफ़ हवा हो हमारी। खिड़कियाँ आप रात में खोलें और जो फ्रेश एयर है वो घर में आने दें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पानी कैसा हो, पानी निर्मल होना चाहिए, साफ़ सुथरा, स्वच्छ। और जब भी हम पानी पिए बेटा, तो गिलास को जो है अच्छे से पहले तो धोना चाहिए, फिर आराम से मटकी से 1-2 उंगली से जो है पानी निकालना चाहिए, पूरा हाथ नहीं डुबोना चाहिए। पानी लेने के भी आदाब है मटके से। अगर आप पानी लेते हो, अगर नल है, टैब है आपके मटके में, तो दैट्स ग्रेट, गुड। लेकिन अगर नहीं है ऐसा, तो आप अलग से एक डोंगा वगैरह ऐसा बनाएं और उससे पानी लें, ताकि आपकी जो मटकी का पानी है साफ़ बना रहे और आपकी गिलास में भी पानी साफ़ आए। सेकंड थिंग ये है कि बैठकर पानी पीना चाहिए, ये एक सुन्नत है। दूसरी सुन्नत ये है कि पानी देकर पीना चाहिए। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि पानी को देकर पियो। चाहे रात में भी हम उठते हैं, पानी हमने लाइट को लगा कर के देखना चाहिए, है ना, और उसके बाद पीना चाहिए। तो इसका ख्याल रखिए आप, पानी निर्मल हो, साफ़ सुथरा, शुद्ध। धूप कैसी हो, सुहानी। ऐसी धूप जो हमको हार्श धूप ना हो, जो हमको नुकसान पहुंचाए, ऐसी धूप नहीं जो चटके वाली धूप होती है, वो नहीं, बल्कि सुबह सुबह की जो धूप होती है वैसी वाली धूप, है ना, जिसको हम सुहानी धूप कहेंगे, जिसको लेने में हमें मज़ा आता है ना, हमें धूप सेकने में मज़ा आता है। और माशाल्लाह सर्दियाँ आई है भी, सर्दियों की धूप तो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह सुबह की धूप आप लें, ग्राउंड पर जाएं, टेरेस पर जाएं और आनंद लें धूप का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए नीचे। यहाँ है मज़े मज़े में, लेट्स एंजॉय। ठीक है, चिड़िया के चित्र में रंगीन कागज़ के टुकड़े चिपकाओ, है ना। तो इसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे कलर के अलग अलग पेपर्स के टुकड़े अगर आपके पास में होंगे, तो इसको अलग अलग आपको चिपकाना है। ये आपकी एक्टिविटी है, इतना करिए। ठीक है, तो अगले लेसन के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले लेसन तक के लिए इस दुआ के साथ मैं लेसन कंप्लीट करता हूँ आपका, कि अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हर छोटी बड़ी आफत बला से, बीमारी से आपकी हिफाजत फरमाए। और यही दुआ की उम्मीद आपसे भी है कि आप हमारे सारे स्कूल के स्टाफ और मैनेजमेंट और मुझे सभी को याद रखें दुआओं में, और हमारे लिए भी दुआएं करें। अल्लाह हाफिज़।